क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्लोबल एडवाइजरी फर्म डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में कौन लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहे हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विराट कोहली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इससे पहले के सभी क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए 2020 में ग्लोबल एडवाइजरी फर्म डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी की गई ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे? तो विराट कोहली रहे। 2019 के अनुसार ये लगातार तीसरी बार ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहे अक्षय कुमार, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर यानी कि गुलाबी शहर को किस संगठन द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूनेस्को ने। तो देखिए जो राजस्थान का जयपुर शहर है, इसे गुलाबी शहर कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो यूनेस्को ने इसे फरवरी 2020 में विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रमाणित किया था, याद रखना है। देखिए बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और देखिए भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था? तो 1946 में बना था। और वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया व्यापार परिषद नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फिक्की के द्वारा। तो देखिए फरवरी 2020 में मध्य एशिया व्यापार परिषद का जो कार्यक्रम था, ये जो बैठक थी, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो इसे किसने आयोजित किया था? तो फिक्की ने आयोजित किया था। देखिए बात करें फिक्की की, तो ये जो फिक्की है यह एक व्यापारिक संगठन है। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? FICCI। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखना है। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 किलोग्राम वर्ग में सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राखी हल्दर ने। तो देखिए जो सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप थी, तो इसका आयोजन 2020 में पश्चिम बंगाल में किया गया था, और ये इसका 2020 में 35वां संस्करण था। तो इसमें 64 किलोग्राम वर्ग में राखी हल्दर ने स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए डॉक्टर NS धर्मसक्तु को किसने सम्मानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो देखिए जो डॉक्टर NS धर्मसक्तु हैं, तो इन्हें कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने फरवरी 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया था, याद रखना है। भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भुवनेश्वर में। तो देखिए इंडियन रेलवे ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 1.79 करोड़ रुपए की लागत से कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? ओडिशा के भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश के साथ 2 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल की वार्षिक खरीद के लिए करार किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रूस के। तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस साल यानी कि 2020 में रूस देश के साथ 2 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल की वार्षिक खरीद के लिए एक समझौता किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। तो देखिए भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है, जो कि 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट राउंड को भी रोक देता है। तो विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित किया है? भारतीय सेना ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मनोज दास ने। तो देखिए जो मनोज दास हैं, तो इन्हें भारतीय और वैश्विक भाषाओं के लिए मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और देखिए इनका नाम में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें 2020 में पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है, तो याद रखना है। भारत ने किस देश के साथ जेट इंजन प्रौद्योगिकी के विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के साथ। तो देखिए भारत ने फरवरी 2020 में ब्रिटेन के साथ जेट इंजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए
एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 65वां अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी में। तो देखिए जो 2020 में 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार थे तो इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो असम के गुवाहाटी में किया गया था। और इसका स्पॉन्सर कौन था? तो अमेजन था, इसलिए अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार है ये। तो देखिए मैं आपको बता दूं 2020 के जो फिल्म फेयर पुरस्कार थे उनका मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप उसे देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आईओसी ने किस बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल जगत में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पुलेला गोपी चंद को। तो देखिए आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपी चंद को खेल जगत में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था 2019 के लिए, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने। तो देखिए 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने जीता था। अब किसे हराकर जीता था? तो भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर जीता था डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 3 विकेट से, याद रखना है। और देखिए बात करें कि इसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो अकबर अली थे। और बात करें भारत की, भारत इसमें उपविजेता रही, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे प्रियम गर्ग, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में। तो देखिए जो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 2020 में तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था। और 2020 में इसकी थीम यानी कि इसका विषय था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का उभरता हुआ हॉकी खिलाड़ी चुना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विवेक सागर को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को 2019 के लिए उभरता हुआ हॉकी खिलाड़ी चुना था, याद रखना है। किस राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में भूजल अधिनियम 2020 को पारित किया था, याद रखना है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन किया गया? तो देखिए जो अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आदित्य मेहता ने। तो देखिए आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन खिलाड़ी पंकज आडवाणी को हराकर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता था, याद रखना है। किस राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। तो देखिए हरियाणा राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की थी। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर ने सिंधु महोत्सव के 6ठे संस्करण की मेजबानी करी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुणे ने। तो देखिए जो सिंधु महोत्सव है तो यह नृत्य के शास्त्रीय रूपों को प्रदर्शित करने वाला एक उत्सव है। तो 2020 में इसकी मेजबानी की थी पुणे शहर ने, याद रखना है। और 2020 में इसका 6ठा संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक शोर युक्त है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चेन्नई। तो देखिए फरवरी 2020 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत का सर्वाधिक शोर युक्त यानी कि सर्वाधिक शोर शराबे वाला शहर कौन सा है? तो चेन्नई है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को यूएई का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रोबिन सिंह को। तो देखिए रोबिन सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी थे, तो इन्हें यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए इन्होंने डगी ब्राउन की जगह ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा
तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 की मेजबानी करी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली ने। तो देखिए राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनप्रीत सिंह को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना था, याद रखना है। भारत और किस देश के बीच समुद्री हवाई क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाल। तो देखिए फरवरी 2020 में भारत और पुर्तगाल के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, समुद्र के क्षेत्र में, हवाई क्षेत्र में और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में। देखिए बात करें पुर्तगाल की, तो देखिए पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो मार्सेलो रेबेलो डी सूसा हैं, याद रखना है। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। तो देखिए देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ पर शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में शुरू की गई। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच में शुरू की गई, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिशा पुलिस स्टेशन की। तो देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी करी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने। तो देखिए जो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 2020 में COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, तो इसकी मेजबानी करी थी भारत में। इसका आयोजन भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर में किया गया था। और देखिए आपको याद रखना है कि भारत को अगले 3 वर्ष के लिए COP का अध्यक्ष नामित किया गया है, तो महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायो एशिया समिट 2020 कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई में। तो देखिए ये जो बायो एशिया समिट 2020 सम्मेलन था, तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य है लाइफ साइंस कंपनियों की क्षमताओं और उनके निवेश की खोज करना था, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।